अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सब के लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। वो तमाम तर पर्सन जो कि मार्केटिंग का काम करते हैं और मार्केटिंग को इस चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास लीड हो, जिनका बिल्कुल अभी ऑन द स्टार्ट बिज़नेस है, ठीक है, और वो ये चाहते हैं कि वो एक बड़ा से बड़ा अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकें। तो ये उन तमाम तर पर्सन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप कोई ऐसा वैसा काम कर रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए तो उसको करने से छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो आपकी समझे कि एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने लगी है आपके ख़ुद की वर्किंग के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मार्केटिंग की तरफ। वो लोग जो कि मार्केटिंग को अपनी फ़ील्ड में लाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि मार्केटिंग में एक अच्छा अपना नाम बना सके, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग का मतलब समझ सकें। मार्केटिंग का मतलब क्या है? दरअसल मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि बिल्डिंग अ ट्रस्ट। जब तक आप अपना ट्रस्ट किसी भी कस्टमर की तरफ नहीं बढ़ाते, पर्सन कभी भी आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता, यानी कि वो कभी भी आपको कनेक्ट नहीं होता आपके साथ जब तक कि उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। तो आज कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं कि आपने जिनको यूज़ करते हुए पर्सन को जो है ग्रैब करना है, पर्सन को अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उन तमाम तर पर्सन को अप्रोच करें जो कि ऑलरेडी हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे जानने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन जोन, ठीक है। आप अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को सबसे पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहली स्ट्रेटजी आती है आपका नॉन जोन। यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 स्ट्रेटजीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप लिखें अपने पास, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर पहले कॉपी पेन लेकर आएँ और इसको उतारें अपनी कॉपी पे, ताकि आगे जाके आपके ये बहुत काम आए। जी, सबसे पहले आता है हमारा नॉन जोन। नॉन जोन में वो लोग आते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जानने वाले हैं, इन कॉन्टैक्ट हैं, जिनको मज़ीद कनेक्ट होने की हमारे से ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और हम उनको बहुत अच्छे से अपना प्लान समझा के अपने ही प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। अगर आप इस चीज़ का गुमान रखते हैं कि अगर मैं इनको लेकर आ गया और कल को उनका रिज़ल्ट ना आया, तो डियर देखें, आपने जब उनको कनेक्ट करवाना है तो आपने ये तमाम तर सिक्योरिटीज़ उनको देकर यहाँ पर लेकर आना है कि डियर देखो, जैसे अगर काम करोगे तो फ़ायदा होगा, अगर काम नहीं करोगे तो मैं कहती हूँ यहाँ पे एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी आ जाए तो उसको भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको कॉल पे एक अच्छी डील दे सकते हैं, एक अच्छा अपना काम समझा सकते हैं, ताकि वो आपको जल्द कनेक्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है धड़ाधड़ आप उस पर स्टेटसेस लगा रहे हैं, पोस्टिंग्स लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना, ये एक अनप्रोफेशनल वे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने उन तमाम तर पर्सन की लिस्ट बनानी है, अपने उन तमाम तर पर्सन फ्रेंड्स की आपने लिस्ट बनानी है जो कि आपको लगता है कि आपको कनेक्ट करेंगे, इनको ज़रूरत है, या फिर जो इसकी तरफ थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। आपने उनको कॉल करनी है और कॉल पे उनको ये सारा काम समझाना है। ये आता है आपका नॉन जोन, और इससे ये आपको फ़ायदा हो सकता है कि ये आपको ज्वाइन करके आपके नेटवर्क बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात हो गई नॉन जोन। अब दूसरी बात आती है आपकी नॉन जोन का नेक्स्ट से नेक्स्ट, यानी कि आप उन नॉन जोन ने जिन्होंने आपको कनेक्ट कर लिया तो आपकी खुद की एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। अब आप अपने नेटवर्क से आगे मार्केटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। उन नेटवर्क को आप ये कह सकते हैं कि आप उनका ग्रुप बनाकर उनको कुछ स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं और उनको इसी चीज़ पे लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आपका कोई खुद का जानने वाला है तो आप उनको भी लेकर आओ, उनको भी यही अपॉर्चुनिटी दो, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि वो तमाम तर पर्सन जो कि आपको ज्वाइन कर चुके हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह ग्रूम हो, तो आप उनको यही स्ट्रेटजी दे सकते हो ताकि वो उसको यूज़ करते हुए आगे जाके हेल्प आउट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी आप स्ट्रेटजीज़ को भी अपना सकते हो इन दोनों चीज़ों में कि वो पर्सन जो कि आपको नो बोल जाए मुंह पे, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि डियर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इवन कि वो आपको जानने वाला भी है और उसका रेदर अगर कोई और उसका रीज़न बनता है, तो आप उनको ये कह सकते हो कि डियर ऐसा करो, आप मेरा ये पोस्टर ले लो। आप उनको अपना एक जॉब जो है पोस्टर प्रोवाइड कर सकते हो और उनके थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट इससे
ये फ़ायदा होगा कि आपके जितने भी जानने वाले होंगे वो उनको आपकी सिक्योरिटी दे सकेंगे। अगर वो पर्सन आपको जोड़ना चाहेगा या आपको कांटेक्ट करेगा कि आपके फ़लाने जानने वाले ने मुझे कांटेक्ट किया या मैंने उनका स्टेटस देखा तो मैं ये करना चाहता हूँ, और कल को वो आपको जोड़ने में या आपके साथ कनेक्ट होने में कभी भी उसको दिक्कत पेश नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो जानने वाला पर्सन है वो ऑलरेडी इसको जानने वाला है और ये कभी भी मेरे साथ स्कैम नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, पर्सन जो है 100 में से 90% स्कैम की वजह से डरा होता है। उसको पैसे लगाने से या किसी और चीज़ को लगाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टाइम भी लगा लेता है, वो काम भी कर लेता है, वो सारा कुछ कर लेता है, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड करना एक बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे। आप इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करते हुए थर्ड नंबर पे जा सकते हो अपने लोकल नेटवर्क की तरफ। लोकल नेटवर्क से मुराद ये है कि आप वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं जो कि आपको एक अच्छी लीड लेकर आ सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपने अकाउंट उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने हैं जहाँ पर आपको यकीन हो कि आपको वहाँ पर कस्टमर्स की आपको ट्रैफिक आएगी ही आएगी। ठीक है, अब ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि जैसे कि आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग अपने पोस्टर जगह कमेंटिंग में जा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ये वो। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने कुछ ऐसी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ के थ्रू आपने सबसे पहले यूज़ करना है वो प्लेटफॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा लीड जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए ट्विटर। मैं ट्विटर को इसलिए प्रेफरेंस दूंगी क्योंकि ट्विटर के अंदर आपको कुछ ऐसे हैशटैग की ऑलरेडी कमांड्स मिल जाती हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड अपने अकाउंट के थ्रू की गई पोस्ट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडली आता है आपका खुद का यूट्यूब से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि यूट्यूब पे आप अपना खुद का कंटेंट बना सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, आपको फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका चैनल ग्रूम होगा ही होगा, तो साथ ही साथ आपका ये काम भी हो जाएगा जैसे कि आजकल लोग आप कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन तो करवा ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उनको पैसा भी उससे मिल रहा है, और यही सारे बेनिफिट हैं यूट्यूब को यूज़ करने के। थर्ड नंबर पे आता है आपका खुद का लिंक्डइन से ये फ़ायदा होता है कि आप अपना जब भी वहाँ पे आप डिफरेंट पर्सनस को अपने साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। और अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं और अगर एक पर्सन भी उनमें से, फॉर एग्जांपल अगर आपने XYZ आपने 3 अगर कनेक्शन अपने साथ बनाए हुए हैं, ठीक है, 3 लोगों को कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ, और अगर आप एक पोस्ट लगाते हैं जिसमें से सिर्फ X लाइक करता है, तो जो X के पोस्ट लाइक करने वाला जो ऑप्शन है वो Y और Z के पास भी जाएगा और उनको भी पता चलेगा कि यहाँ पे जो है उसने इसकी ये वाली पोस्ट लाइक की है। ठीक है, जिससे क्या फ़ायदा होगा, वो वाली पोस्ट भी वो लोग भी देख लेंगे, और अगर वो इस चीज़ में कनेक्ट हुए, यानी कि अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुए, तो वो भी जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है अगर फॉर एग्जांपल यही कनेक्शन 3 XYZ के अलावा अगर 1000 में कनेक्शन होंगे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपना पोस्ट लगाते हैं और अगर एक पर्सन भी आपको लाइक करता है आपकी पोस्ट, तो उन 999% के पास आपकी उस पोस्ट का लिंक जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि फ़लाने बंदे ने आपकी ये वाली पोस्ट लाइक की है, यानी आपकी इस पर्सन की पोस्ट लाइक की है। और अगर वो पर्सन को नहीं भी पता होगा तो उसके पास जब नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीच कर देगा। ठीक है, तो यानी कि लिंक्डइन से ये फ़ायदा है कि आपको पर्सन को मैसेज खुद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप जस्ट अपने कनेक्शन बनाते जाना और डेली बेसिस पे अपनी पोस्टिंग करते जाना, पर्सन खुद ब खुद आपको कनेक्ट करेगा। ठीक है, एक ये फ़ायदा है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है फेसबुक से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी उठा लें, जब तक कि आपका अकाउंट नहीं स्ट्रॉन्ग, जब तक कि आपने अकाउंट में कुछ कंटेंट्स नहीं ऐसे डाले हुए, जब तक कि आपने अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ऐड की हुई, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट से अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा। वो पर्सन आपको हमेशा फेक ही समझेगा, और अगर उसका मन हुआ भी ऑनलाइन जॉब करने का तो वो कभी भी नहीं आपको जो है अप्रोच करेगा। ठीक है, तो काइंडली अगर आप अपना कोई भी अकाउंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसकी DP ऐसी रखें, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी रखें, और अपनी जो पोस्टिंग करते हैं उसके ऊपर हैशटैग ऐसे यूज़ करें, और उसके अलावा अपना वॉलपेपर ऐसा यूज़ करें। ठीक है, और अगर आपका बिल्कुल स्टार्टर है तो अपनी हाफ प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि किसी को कुछ नज़र ही ना आए। लेकिन एक और चीज़, आपकी जो DP और वॉलपेपर है वो बिल्कुल एक ऐसा प्रोफेशनल वे वाला होना चाहिए जिससे कि पर्सन को पता चले कि ये जो पर्सन मुझे अप्रोच कर रहा है ये वाकई में कोई चीज़ है। ठीक है, जिसका वाकई कोई ऐसा बिजनेस है, इसका वाकई कोई ऐसा वर्क है जो कि ये मुझे भी देना चाह रहा है। ठीक है, तो
तो उसके बाद आ जाता है फेसबुक के अंदर आप उन तमाम तर पर्सन को मैसेज कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजेंगे तो आपने जो अपने अकाउंट में चीज़ें ऐड की होगी, जो चीज़ें आपने लगाई होंगी प्रोफेशनल वे में, वो उसको देखकर आपको कांटेक्ट करता ही करता है, ठीक है। उसके साथ साथ 5th नंबर पे आता है आपका इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज़ लगाकर उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हैशटैग्स को यूज़ करके पर्सन की रीच लेके आ सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम को मैंने 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी आप पोस्टिंग लगाते हैं तो उसके साथ साथ वो लिंक को शो नहीं करने देता, और लिंक को शो करवाना ही हमारी मेन चीज़ है, क्योंकि हमने अपना नंबर ऐड करना होता है। और नंबर से ये फ़ायदा होता है कि जो कस्टमर होता है उसको एक आर्कस सी आ जाती है कि अब मैं जाऊँ, नंबर कॉपी करूँ और उसके बाद जाके सेव करके इनको मैसेज करूँ, तो वो एक आर्कस में आ जाती है चीज़, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने आने वाले कस्टमर्स के लिए एक ईजीनेस बढ़ देनी है, ठीक है, एक ईजीनेस पेश कर देनी है जिसको वो यूज़ करते हुए हमें अप्रोच करे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके ये सारे लोकल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जो कि 3rd नंबर पे आते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 5 चीज़ें बतानी है। पहली चीज़ होगी आपका नॉन जोन, सेकंड चीज़ होगी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग, थर्ड चीज़ होगी आपके लोकल अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपके ख़ुद की यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप अपना एक पब्लिक साइज़ प्लेसेस में अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट किस्म के रील्स बना सकते हैं, ठीक है। आप रील्स के ऊपर काम करें, जिससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप डेली बेसिस पे अपने रील्स बनाएंगे तो यूट्यूब उसको और ज़्यादा स्पॉन्सर करती जाएगी, ठीक है। अगर गर्ल्स नहीं कर सकती तो वो जस्ट एक कैमरा रख के, पिक्चर रख के उसके ऊपर भी एक रील्स बना सकती हैं जो कि पर्सनस तक जाएंगी, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप अगर अपना YouTube बना रहे हैं, ठीक है, तो YouTube के अंदर भी आप अपनी जो है अकाउंट्स की डिटेल्स डाल सकते हैं, अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिससे आपको एक ऑटोमेटिकली रीच मिलेगी। और अगर आप YouTube अपना न्यू बना रहे जा रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग फेसबुक आईडी पड़ी है या फिर इंस्टाग्राम आईडी पड़ी है या ट्विटर या लिंक्डइन, तो आप वहाँ पे भी अपनी इस YouTube का लिंक डाल सकते हैं, ताकि जब पर्सन वहाँ पे रीच करें तो उनको पता चल सके कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ऑनलाइन जॉब दे रहा है और जो ये जिस तरह की रील्स बनाता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग रील्स बनाते हो तो उसको नज़र आएगा कि वाकई इस पर्सन में कोई ऐसी बात है जो कि वो हमें देना चाह रहा है, ठीक है, जो हमें कन्वे करना चाह रहा है। तो क्यों ना हम अप्लाई करके देख लें, मे बी कि हमें फ़ायदा हो जाए, मे बी कि जिस तरह ये कॉन्फिडेंटली बोलता है, जिस तरह इसके अंदर स्किल्स हैं, तो मे बी इसको कोई ना कोई काम आता हो, ये वाकई कोई ऐसा फ़ायदा देता हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पे स्पॉन्सरशिप। ये उन लोगों के लिए होती है जो कि अपना एक नेटवर्क बना के थोड़े से ग्रूम हो चुके होते हैं, ठीक है। आप स्पॉन्सरशिप पैसा थोड़ा सा और ज़्यादा, इसे कहते हैं इन्वेस्ट करना मज़ीद, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा अपनी स्पॉन्सरशिप करवा के भी लीड लेकर आ सकते हो, लेकिन लीड तो आप तब उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तब उसको यूज़ कर सकते हो जबकि आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, ऑलरेडी आपका कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्योंकि लीड के थ्रू आते हैं अच्छे लोग, वो देखते हैं आपकी बात करने का स्टाइल, आपकी टॉकिंग स्टाइल, हर चीज़ यानी कि आपकी वो देखते हैं और उसके बाद वो आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब तक आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको बात भी नहीं करनी आ रही, तो पर्सन आपको कभी भी लिंक नहीं करता, ठीक है। वो आपसे डिटेल्स ले तो लेता है लेकिन वो आपको ज़ीरो रिस्पॉन्स करता है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि टाइम नहीं दे पा रहा है इस चीज़ को, लेकिन वो समझता है कि हाँ मेरे पास स्किल्स हैं, मैं बात कर सकता हूँ, तो वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी लोगों को अपने पास अप्रोच करवा सकता है और उनको ये वर्किंग प्लान दे सकता है। और इसको मैंने 5वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर अपनी रियलिटी बेस्ड, अगर आप जो है ट्रस्ट बिल्डिंग पर्सन लेकर आएंगे तो उनके साथ काम करने में भी मज़ा आएगा, वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हुए मेहनत भी करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ हमें चाहिए और आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। होप सो आपको ये तमाम तर चीज़ें समझ आ गई हुई। अगर आप बिगनर हैं तो आपने नॉन जोन से अपना कैसे नेटवर्क बनाना है, और एक दफ़ा जब आप नेटवर्क बना लेते हैं तो फिर आपको लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म से आने वाले कस्टमर्स को डील करने में इशू नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर मांगते हैं आपसे प्रूफ्स, और आप प्रूफ्स उनको दे सकते हो अपने ही नॉन जोन से कमाई गई चीज़, अपने ही नॉन जोन से हासिल की गई तरक्की, प्रोग्रेस आप उनको दिखा सकते हो, जिससे कि वो इस चीज़ का गुमान करने लगते हैं कि अगर ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप सो आज का सेशन सिर्फ इतना ही सा छोटू सी वीडियो थी ताकि आपके आगे आने वाले जो फ्यूचर है, आगे आने वाले जो डेज़ है वो आपके काम आ सके, ठीक है।
ये उन तमाम तर पर्सन के लिए है। मैं ये चाहती हूँ कि ना सिर्फ आप यहाँ पे अपनी मार्केटिंग अच्छी करें, आप एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी करें ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। क्यों? क्योंकि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट। ठीक है, सारे इसको कर सकते हैं। अगर एक पर्सन ये कर सकता है तो उसके पीछे खड़े हुए 1000 लोग कर सकते हैं। ठीक है, बस सारी डिफरेंस होता है हमारी मेंटालिटी का, हमारी पावर का, हमारी मोटिवेशन का। ठीक है, तो ख़ुद को कभी डीमोटिवेट नहीं होने देना, और अगर बाकी कर सकते हैं तो आप में भी कोई कमी नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आए, कोई भी मसला आता रहे, तो आप मुझे मेरे कमेंट्स में जाके बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे इशू आ रहा है, फिर मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाया करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।